परमादरणीय सुंदर साथ जी ब्रह्म मुहूर्त की इस ब्रह्म बेला में उपस्थित हो रहे हैं। तालीम सत्र पर श्रृंगार ग्रंथ है, प्रकरण 120 तक चिंतन करते हुए पहुंचे हुए हैं। हाथ पांव मुख हैड़ा, वस्त्र भूषण हक सूरत, ये ले अरस बारीकियां, है रूह क्यों न जागत, है रूह क्यों न जागत। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। प्रसंग चल रहा है रूह की जागने की, आत्मा परात्मा की जागने की, या वैराग्य की पराकाष्ठ, या शरीर छूटने की विषय। और छुटाना भी नहीं है, राज्य छूटने भी नहीं देंगे, क्योंकि महाकारण ऐसा है कि दिव्य ब्रह्मानंद रस को परात्म जो आनंद अनुभव कर रहा है, वो इस खेल में रूहों को करवाना है। और अज्ञान निद्रा अवस्था में भी वो अनुभव नहीं कर सकते, उसको जगाना ही है। और जागने के बाद इस देह में रह नहीं सकते, ये भी एक समस्या है। इसीलिए समाधान ये निकल रहा है, राज्य के हुक्म, राज्य की इच्छा, जगाएंगे और छुटाएंगे नहीं। संसार को भी दिखाएंगे, क्योंकि जागे बिना तो संसार भोगते हैं, देखते नहीं। इसलिए रूहों को जगाना है और दिखाना है, भोगाना नहीं। इस फॉर्मूला के आधार पर हमें तारतम्यानी में बताई हुई बात को, या जीने के ढंग, जीने की कला उन्हीं ब्रह्मात्माओं ने संसार में की है, और वही ब्रह्मात्मा अपने आप को अपने आप में लेकर के जीने की कला भी सीखनी है, और धनी को भी प्राप्त करना है। इतना उतना धन धन करना है, धन धन प्रपंच ये हुआ भी बोलना है। तो कहा जोत कहूं, जो जोत कहूं अंग नंग की, देव निमुना नरम पशम। धनी ये चिंतन कर रहे हैं, इंद्रावती आत्मा कर रही है कि श्रीराज जी के अंगों अंगों का दर्शन किए, उसमें ज्योत यानी प्रकाश, शाश्वतता, अखंडता, और प्रत्येक अंगों आभूषणों अद्वैत वाह्यदत्त। जैसे उदाहरण में हम बार बार लेते हैं, मिश्री का आकार भी मीठा है, प्रकार भी मीठा है, जिसमें फेंकने का कोई चीज नहीं। उसको खाने वाले भी एक ही साथ ना खाए तो भी चाट चाट कर भी पूरा करता है। ऐसे धामधनी का आकार, प्रकार, आभूषण, भूषण, अंग सभी प्रेम का है, और स्वयं धनी ही अनंत रूप में है। श्री कृष्ण ने गोवर्धन दिखाए, स्वयं गोवर्धनधारी हो गए, और स्वयं वहां पर गोवर्धन भगवान करके प्रकट हो गए, और स्वयं दिखा रहे हैं, और स्वयं वो ग्वाल ब्रजवासियों का प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं।
इस तरह से कुछ आध्यात्मिक लक्षण कुछ अंश में धरती में करवाए, उसी आधार पर हमें तारतम्य चिंतन से उस परब्रह्म परमात्मा के धाम स्वरूप लीला अर्थात स्वलीला द्वैत जो शब्द है, राज्य का अनंत लीलाएं। लेकिन ऐसा नहीं कि कभी अकेले थे और उन्होंने एक ओम बोश्यम बोल दिया और बहुत हो गए, ये नहीं। जो सृष्टि का पाठ है, ये सृष्टि से परे है, तो अनंत अनंत समय, उसमें कोई समय ही ऐसा नहीं कि उनके स्टार्टिंग बनी। इसीलिए वो आदि भी है, अनादि भी है, आदि अनादि फलक है। तो हमारे दिल दिमाग में अगर वर्कशॉप में ढूंढें, अपने दिल दिमाग के सत्संग में अंदर में ढूंढें कि हम वही उदाहरण लोकेशन से पकड़ाना चाहते थे कि जैसे उजाला के डिपार्टमेंट में दिया देखेंगे तो किसने जलाया, कब जलाया, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में हैं। लेकिन सूर्य उदय होने पर किसने जलाया, कब जलाया, ऐसा नहीं है। तो ऐसे उजाला के डिपार्टमेंट में सूर्य बोलने पर हमारे दिल दिमाग में प्रश्न समाप्त हो जाता है। अब आगे जो ब्रह्मांड में के बाहर परब्रह्म की बात करते हैं, तो वहाँ तो कहूँ जुआ अकल और कलाम और सज में के मामत बैठे न ठौर। लेकिन जहाँ तक उदाहरण का दृष्टांत का एक लिमिटेशन है, सूर्य का उजाला के डिपार्टमेंट सूर्य को अब कोई शंका नहीं रहता है कि किसने बनाया, कब बनाया, कैसे। वो परमात्मा है, वो स्वयं सिद्ध है। ऐसी बहुत सारी बातें आती है। ऐसे पानी के डिपार्टमेंट में भी कुआं, छोटे छोटे नदियों को देखते हुए, ये नदी साल भर इतने होता है कि बरसात में सूख जाता है, भाई समर में सूख जाता है कि क्या है। पूछते हैं कुआं किसने बनाया है, पानी तो है, लेकिन पानी का एक मूल स्रोत कहूँ जो कहूँ सागर भी हमारे दिमाग में घूमता है। वहीं पर सागर या ब्रह्मपुत्र जैसे, गंगा जैसे नदियों में जब हमारा दिल दिमाग पहुँचता है, ये प्रश्न नहीं रहता है कब से अनंत ऐसा होता है। हाँ या हमारे में ऐसे ही ये आत्मा, परात्मा, परमात्मा, परम धाम, ब्रह्मानंद की जो आनंद की बात होती है ना, वो हमारे दिमाग में ठसा के रखे कि उसमें कोई टाइम का कोई नहीं है। तो बाद में वो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते करके जब शब्द आता है, उसमें समय का जो हमारा है ना कि कब से ये समय जो चीज़ है ना, वो भी परमात्मा की ही लीला का अंश है, तब वो पूर्णमद है। कोई टाइम फैक्ट नहीं कि ब्रह्म शुरू होने का टाइम, ऐसा नहीं है। वो डायमेंशन तब टाइम होने के कारण है, वो टाइम भी ब्रह्म के अंदर है, समय भी ब्रह्म के हजूरी है। क्योंकि समय नहीं है तो नहीं बोल पाते, क्योंकि पूर्णमद नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है उससे। वो तो पूर्णमद है, इसलिए विथ एवरीथिंग इज पूर्ण है ना। तो रात्रि नहीं है तो रात्रि की बात आती है, तो रात्रि तो फिर समय घूमने में तो रात्रि हो रही है, रात्रि हो रही है, लेकिन दिन खत्म हुआ है तब रात्रि होती है। दिन खत्म होना रात्रि नहीं, तो आप समय की बात कर रहे हो ना। समय से ब्रह्म नहीं चल रहा है ना, ब्रह्म के अंदर समय अपनी सेवा प्रस्तुति दे रही है। ऋतु परिवर्तन जो भी हो ब्रह्म की इच्छा से होने वाला है ना। इसलिए जब हम एक बार राजी बोलेंगे, एक बार परम धाम बोलेंगे, तो उसके पीछे ऐसे निशंक की सागर बोलने पर कोई अनंत बोल देते हैं,
तो अनंत बोलने पर सागर नहीं है ऐसी बात नहीं ना। सूर्य के प्रकाश, सूर्य की रोशनी अनंत बोलने पर तो निराकार नहीं है ना। सूर्य का आकार दिखाई दे रहा है, सागर का आकार दिखाई दे रहा है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा शुद्ध साकार है, लेकिन लीला अनंत अनंत है। वो स्वरूप कब से है, वो कब शब्द ही नहीं है, अनंत समय से। और अपने अस्तित्व भी उसी से। सुरता वाला जो है आत्मा का अस्तित्व भी उसी ब्रह्म का आनंद का लहर है। सागर का लहर होता है ना, ऐसे ही ब्रह्म में सच्चिदानंद अनंत अद्वैत है, उसमें आनंद का लहर है ये, अपनी आत्मा रूह का। लेकिन वो सागर का लहर की भांति सागर को नहीं जानता था, इसीलिए वो ब्रह्मानंद जो स्वरूप है, आनंद स्वरूप, वो ब्रह्मानंद रस को पी तो रहे थे लेकिन महत्व नहीं समझ रहे थे। ब्रह्म का सत्व वाला एस्पेक्ट भी बहुत है, अक्षर द्वारा बेअद्वय सारा भी है। इसलिए इसको भी रस पिलाने के लिए एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो है, ये खेल का नजारा दिखाई दे रहा है। तो खेल में बैठ करके जब सुरता खेलने लगी तो परब्रह्म परमात्मा को अब अपनी आत्मा को वापस करना है। जैसे परब्रह्म परमात्मा अनंत से हैं, हम तो समझे हैं, लेकिन उनका सत अंश अक्षर भी तो अनंत है ना। आनंद में अपने रूहानी अनंतता को दर्शन किए, थोड़ा सा होश में आएंगे तो। लेकिन ब्रह्म का सत अंश भी तो है ना। आनंद अंश में तो अपने आप को पाया, लेकिन सत अंश भी है ना, वो भी तो अनंत से। तो अक्षरधाम अनंत से हैं, अक्षर का 4 अंतस्करण अनंत से हैं। अक्षर का 4 अंतस्करण का जो अव्याकृत अंश है, उनका मन का तरंग वाला, तो मन का तरंग की सृष्टि भी तो अनंत है। ये एस्पेक्ट फिर वो भूल गए। तो ये दोनों चीज तो परमात्मा परब्रह्म परमात्मा जानते हैं, अपने आनंद अंश का दिव्य परम धाम भी जानते हैं और सत अंश का बेअद और खेल भी जानते हैं। और सत अंश वाला इधर खेल में मस्त है, उसको आनंद अंश को क्या आनंद है ब्रह्म धाम वो पता नहीं। और आनंद अंश में रमने वालों को सत अंश का ये खेल का क्या नजर है वो भी पता नहीं। तो परब्रह्म परमात्मा ने पहले ले हक के दिल में लिया कि मेरा सत अंश को भी आनंद अंश का अनुभव हो, मेरा आनंद अंश का भी सत अंश का क्या कार्यक्रम है उनको भी पता चले। इसीलिए ये उपजाए हमारे धनी सो तो बातें अतई बिना कारण कारण नए शोकों कारण या के कारण द्वय। इस कॉन्सेप्ट से सृष्टि रचना का प्रारंभ होता है। अब वो आनंद अंश सत अंश के खेल में आ गए, लेकिन सत अंश में आए और यही सब कुछ मानने लगे। फिर दूसरी समस्या खड़ी हो गई। सत अंश का भी, वो भी सत अंश का कम से कम बेहद इन लीला में होते तो भी कुछ, चलो सत डिपार्ट में ही है करेगा। पूरे उल्टा डिपार्ट जो असजर दुख जो है सपना का, उसकी जल्लरी मल्लरी देख करके आनंद अंश भी भूल गई। और वो आनंद अंश को असजर दुख अनुभव कराने के लिए वैसे नाटक तो बनाना ही पड़ा। तो जीव उत्पत्ति हो गई, 5 तो उत्पत्ति हो गई। अब शास्त्र आ गए, अब मुक्ति की बातें आ गई। वो तो पहले से ही था अक्षर का खेल में, पहले से मुक्ति ऐसा चैतन्य बात अक्षर के खेल में पहले से ही था। वो तो उनको उनके लिए लाए, वो दिखाने के लिए ब्रह्मात्मा है।
लेकिन यहाँ आकर के मुक्ति शब्द में उलझ गए। कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान, ये क्या क्या था पहले से अक्षर का खेल में, उसी में उलझ गए। और परब्रह्म परमात्मा को पता है सत अंश को ऐसा करने देना है, क्योंकि अपने हृदय में आनंद अंश को एक दिन दिखाना है। कदीम से तो वो समय आज आ गया, तो दिख रहे हैं खेल परमात्मा, अब भूल रहे हैं वे लोग, अब उनको जगाना है। और इनको जगाने के लिए ब्रह्मधाम में नहीं जगाया जाता है, जगाना है खेल में, पर्दे में ही दिख जगाना है। इसे जगाने की प्रक्रिया कैसे? जो भूली हुई बात को याद दिलानी, भूली हुई स्वरूप, भूला हुआ स्वरूप को, भूली हुई लीला को याद दिलाना है। और अब इतने पहले से ही मुक्ति मुक्ति बोल रहे हैं, तो उनको भी मुक्ति देनी है। तो सुरता को जीव में रख करके, जीव डिपार्ट अक्षर का, सपना का डिपार्ट, उसमें जो सुरता डिपार्ट है वो ब्रह्मात्मा डिपार्ट है। तो ब्रह्मात्मा को तो आसान से समझा सकते हैं, लेकिन ब्रह्मात्मा खुद समझ कर वापस जाने से भी राज्य खुश नहीं है। जहाँ बैठ के खेल देख रहे हैं उनको भी तो मुक्ति देना, और ये जीव मानता ही नहीं। अब इसमें रस भरना है, इसलिए भूणा जीव जागे जरिए बोलना भी पड़ा। तो पर्सनल साधना में भी यही बात है। अंतरात्मा का पूर्व संस्कार जो भी है वो स्वीकार करता है, लेकिन मन, शरीर साथ नहीं देता है, बुद्धि साथ नहीं देती, क्योंकि ये जीव का माया का अंश है। यहाँ में भी दो है, इसमें भी दो प्रकार के खेल में भी, एक दानव वृत्ति, एक मानव वृत्ति, देवता वृत्ति वाला इसी में। और जड़ चेतन को ही मुक्ति देने वाला ब्रह्म आत्मा है, तो देव राक्षस को देना है, इसलिए ये भी समस्या है। चलो अब सुरता वाली बात करें। हाथ पांव मुख आएड़ा, सुरता को याद दिलाया जाए कि राजी महाराज का परब्रह्म परमात्मा जो माशूक हैं उनको याद दिला जाए, उनके पास वस्त्र भूषण और कसूरत की बात। ये ले ले अरस बारीकियां, हाय हाय रूह क्यों न जागत, इंद्रावती आत्मा कहती है उनकी रूह जगाने के लिए मैं उनको तो बहुत पहले जग चुकी। लेकिन राजी महाराज का ये संदेश आ रहा है सुरता को कि तुम अब जागो, तुम्हें जो जानना समझना था ना, जो चाहती थी ना, वही चीज दिया गया, इसलिए जागो। तो जो जो तक कहूँ अंग नंग की, राजी महाराज को एकदम एकत्रित होकर के अपने सुरता को राजी के पास रखिए। उसके लिए भी हमने उदाहरण दिए थे, बहुत सारे उदाहरण है धरती में कंसंट्रेशन के विषय में। अर्जुन को उस पक्षी को आंख बाण चलाने के बाद याद आई ना, शास्त्र पढ़ना देखना इसलिए जरूरी है कि उदाहरण के लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल के बिना सुरता डॉल हो जाती है। इसीलिए तो वृक्ष भी नहीं दिखा, डालियां भी नहीं दिखी, पत्ते भी नहीं देखे, कुछ भी नहीं देखे, बस पक्षी भी नहीं देखे, पक्षी का आंख ही देख करके अर्जुन सफल हो गए। ऐसे हमें तारतम्य ज्ञान द्वारा सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं देखे, कैसे? ज्ञान से सब कुछ देखे, मतलब सबका अस्तित्व मालूम है, सबकी कहानी मालूम है, अंततो गत्वा शून्य को शून्य में समावे।
इसलिए भी एक ही रहस्य तत्व बचा, वो सुरता और परातम, बस। और परातम से परब्रह्म परमात्मा देखने लगेंगे तो अंग दिखाई दिया और आभूषण नंग दिखाई दिया। अब वो अंगों का वर्णन करना इतना नरम कि कान का आभूषण, कान का नरम ही तो समझ में आता है। तो आभूषण बोलते हैं, हमारे में क्या होता है, आभूषण तो कड़क हो जाता है। लेकिन नरम अंग में कड़क आभूषण शोभा नहीं देता, इसलिए आभूषण भी नरम। नरम मतलब चैतन्य, प्रेमी, इशक भरा हुआ, ऐसा आभूषण है। अब उसको नरमाई कैसे बोलूं? देव नेमुना, नरम पशम। मुझे यहाँ वो चैतन्य धाम का, चैतन्य अंगों का, उस अंगों का नरमाई समझाने के लिए मुझे या उन अंगों में जो प्रकाश, ज्योत समझाने के लिए मुझे हीरा जबरात के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, हीरा जबरात का प्रकाश, क्या सबसे समझाऊं? देव निमुना, नरम पशम को क्या? सोना चांदी का नरमय उजाला से अंगों का उजाला को बराबर आता है? तो कैसे समझेंगे? जैसे हीरा बोलते समय चमक दिमाग में आता है ना, ऐसे ही धनी का अंग बोलने से वो चमक, लेकिन जड़ का चमक थोड़ी चेतन को दिया जाता है। लेकिन अंग तो सुरता या परात्म जो चैतन्य का तो बोले नहीं ना, चैतन्य स्वरूप, चैतन्य का जो स्वरूप है उसकी बात कर रहे हैं। तो स्वरूप तक तो चलेगा, कैसे चलेगा? अंग के साथ बोले तो आपका भी ये जो सपना के शरीर में जो कान है, ये कान का उदाहरण कोई पत्थर से थोड़ी नहीं होता है। यहाँ भी तो तुम्हारा चेतन पत्थर जैसा तो नहीं बोला, दिल की बात पत्थर से हो रहा है, चेतन तो उससे परे है ना। इसलिए धाम के चैतन्य स्वरूप, राज्य का स्वरूप तो स्वरूप उनकी जो विग्रह स्वरूप, उनको जो लीला वाला, आनंद का विस्तार वाला उस अंग आभूषण सब उनका आनंद का विस्तार है। तो उसमें भी कितना आनंद महसूस करते हैं करके उदाहरण देने के लिए मैं कि क्या उठाऊं, पत्थर उठाऊं, यहाँ का क्या उठाऊं? इसीलिए समस्या हो रही। तो तुरंत बोलते हैं ये तो पत्थर और ऐसा पत्थर या जानवर सो क्यों पहुंचे पर आत्म वो। मैं बोलते बोलते वो सब सामग्री भी हैं, लेकिन उसका चैतन्यता, उसकी सुगंधता, उसकी विस्तार, उसका ये बन करते कुछ उदाहरण नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं पहुंचना भी, नहीं कुछ नहीं जानना भी एक कला ही है जैसा। ये तो अरस पत्थर या जानवर, अब नाम पत्थर मतलब जो पत्थर मतलब पत्थर मतलब यहाँ धरती का पत्थर मत समझना, धाम का ही जो राज्य के अनंत लीला में जो पत्थरी लीला है, जो सामग्री चेतन का झूठी जिमी सो सब जरूर तो जान, थीर कहा है अरस में सो चेतन सदा परवान। वो फॉर्मूला से क्या करना, तो वह पत्थर बोले तो भी वही धाम का ही पत्थर है, वो मतलब वो चैतन्य का ही है, परमात्मा का अंश का है। नाम अब सपना में क्या संसार में पत्थर ही देना पड़े, या जानवर का कोई नरमाई में क्या बोलते हैं, कितना नरम है,
तो भेड़ का, जानवर का वो पंख, पुतली का वो नरम, ऐसे में जानवरों का नरमाई से उदाहरण दूं? नरमाई बोलते समय संसार को तो पहले छोड़ दिए, संसार, लेकिन यहाँ नाम ले रहे हैं। जैसे मैंने पतंग लिया, नाम तो ये, लेकिन फिर भी इसमें भी जागृत समझ, इसका भी परात्म की समझ। लेकिन नाम का ही पतंग का नरमाई, मैं आभूषण को नरमाई में लूं, नहीं होता है वो, उसकी नरमाई पराकाष्ठ है। इसीलिए ये तो अरस पत्थर या जानवर सो क्यों पहुंचे परात्म, ऐसा ऐसा मान लिए। आप जब चितौनी में, जमुना तट में आप राज्य के साथ झेलना करते हैं, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीली, पाट घाट के देउरी में जहाँ रामत कीजे राज, है ना। ये चितौनी में आप जमुना में डुबकी लगाइए, आहा कितना शीतल। हौज कौशल में जैसे आप डुबकी लगाते हैं तो वहाँ चैतन्य मछली आती है और आपको, है ना, पानी में लेके वो चलती है, पानी में शेर कराती है वो, गोही वगैरह सब। तो आपको चितौनी में जब आप मूल मिला परातम में पहुंचे तो वहाँ के गोही देखते, मछली देखते वो नहीं। मूल मिलाव अभी तक किसी ने मूल मिलाव मछली का वर्णन किया ही नहीं। हाँ, क्यों नहीं किए? ये जो अरस पत्थर या जानवर सो क्यों पहुंचे परात्म, इसीलिए। मतलब वो चैतन्य ग्रेड है। राज्य के लीला विग्रह में वहाँ भी चैतन्य का और गहराई भाग हो गए डूब रहे हैं, इसलिए वो परात्म तक वो अवसर नहीं पहुंचता है। तो ठीक है, मछली तो नहीं पहुंचती है, जानवर, लेकिन मूल मिला में आभूषण का तो है, तो आभूषण की व्याख्या तो है, तो मूल मिला में तो है वो। हाँ, आपके जो कान के आभूषण में बारीक आभूषण होता है, जो उसमें आपने देखा होगा वहाँ पर मयूर का प्वांख या मछली का नक्शा होगा आपकी जो औंठी में या कान के आभूषण में या हारों में होगा। हाँ, वो तो होता है, किसी किसी फूल का ऐसा उसमें आकृति होती है। अच्छा, तो वो मछली तो फिर पानी में ही जीना चाहिए, कैसे आपके आभूषण में कैसे आया? वो तो पानी में जीना चाहिए ना, वो मछली तो बिना पानी में आपका आभूषण में जी रहा नहीं हो। तो ये तो मतलब मछली तो ये जड़ है ना, ये शब्द परमना में नहीं। अरे आपने ऑटोमेटिक क्या बोले, पानी में मछली करके आपको दिमाग ने स्वीकार किया, लेकिन आभूषण में मछली बोलेंगे तो बिना पानी बैठा है तो बोलेंगे तो नहीं, वो तो आकृति है ना खाली, यहाँ तो वो ये शब्द परमना में नहीं। इसलिए मूल मिलावा में मछली नहीं है क्या? पानी नहीं है क्या मूल मिला? मूल मिला पानी, रंगमूल पूरा पानी से भरा हुआ, क्या बोले, शोभा मत बिगाड़ो। धरती में भी अगर पानी पानी होता, सागरों के अपने मर्यादा में नहीं रहते। यहाँ में ब्रह्म सत्ता न होती तो अदर रहने न पाएगा। ब्रह्म सत्ता में तो ऐसे मर्यादा है, तो वहाँ लीला का मर्यादा है। सब कुछ होते हुए अपने अपने जगह में आनंद मंगल है, ऐसा है।
ऐसा नहीं कि यहाँ वो नहीं हुआ ये नहीं, ऐसा नहीं, यत्र तत्र राज्य का ही है ना। इसीलिए ये तो और सा पत्थर है जानना। सो क्यों पहुंचे परातम। तो परातम की जो व्याख्या करते समय वहाँ की जो नरमाई कोमलता ज्योत प्रकाश में जो पत्थर या जो उसका जो प्रकाश की बात कर वो नहीं पहुंचता है। तो क्या है वहाँ वो परातम का स्वरूप जो कैसा है। इसलिए तो बोल रहा हूँ, इतना बोल रहा हूँ। अब जैसे आप अनुमान लगाकर ध्यान से देखो, जो परातम पहुंचे नहीं सो क्यों पहुंचे हक्का अंग को। इसीलिए हक्का के अंग में जो आभूषण है वो तो परातम में नहीं पहुंच रहा है, तो वो आभूषण को व्याख्या कैसे करो। तो नहीं है लेकिन इस तरह से शऊर करो, शऊर करके देखो कि ये होते हुए भी कितने कीमत और कितने प्रकाश कितने नारामय वाले हैं, वो पकड़ाना है। जो परातम पहुंचे नहीं सो क्यों पहुंचे हक अंग को, खिलौने और खावंद बड़ी तफावत इन मोल। ये सब होते हुए भी राज्य को शोभा बढ़ाने के लिए है। ये सब खिलौने, राज्य का खिलौने। खिलौने बोलते समय संसार में क्या ये खिलौना, सामान्य बच्चों को खिलौने गाड़ी दिया, खिलौने शब्द से दिमाग यहाँ बच्चों की गाड़ी में आ जाती है। ऐसा भी मत समझ, ये ब्रह्म धाम का ही खिलौना है। ब्रह्म धाम का ही खिलौना है, मतलब सेवक। ब्रह्म धाम में भी सेवा सेवक की बात होती है। नहीं, चांद सूरज धनी की हजूरी तो बोले ना, वो यहाँ से हम सेवक बोल रहे हैं, हजूरी बोल रहे हैं, वहाँ हजूरी का भान नहीं है ना, मतलब राज्य का ही है। भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बाल का रूप भी धारण कर लिए और ब्रजवासी और वो जानवर जो पशु गौ का रूप भी धारण की थी श्री कृष्ण ने, जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल का छुपा दिए थे। तो उस समय में आनंद हुआ, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है वो मालूम नहीं था ना। वो ऐसे ही राज्य का ही एक खिलौना है, यहाँ से उसका बारीकी वर्णन करते समय शब्द प्रयोग करना पड़ रहा है, खिलौना। हाँ, और जानवर, पत्थर, आभूषण, यहाँ से देख करके बता रहा है। यही चीज तो परम हमें पता नहीं था, इसलिए यहाँ से दिखाने के लिए, समझाने के लिए भेज दिए। अब हमें इतना समझने के पश्चात इतही वैकुंठ इतही शून्य इतही प्रगटे पूर्ण पार ब्रह्म। तो पार ब्रह्म के लीला रस को यहीं बैठे बैठे बारीकी से अनुभव करना है। क्योंकि धाम में परमहंस रूप परमात्मा के रूप में उठने के बाद कुछ नहीं याद रहता, वो लीला ही लीला है, आनंद है आनंद रहता। तो थोड़ा सा मिश्रित करके दिखा दिए और तो अनुमान लगा ही लें। प्योर सोना करके नहीं बोलते, प्योर सोना का आभूषण नहीं होता है, तामा मिश्रित होता ही है। जबरी भी जानता है और आभूषण पहनने वाला विवेकी भी जानता है कि ये प्योर सोना का आभूषण बनता ही नहीं, तांबा मिश्रित होता है। तांबा मिश्रित होते हुए भी खरीदने वाला बोलता है नकली तो नहीं है ना, बोलता है ये एकदम प्योर है ना, बोलता है हाँ प्योर बोलना पड़ता है। ऐसे ही खेल में आई ब्रह्मात्मा परात्म तो प्योर, वहां तो खेल का कोई अंश नहीं है ना। तो इतना चिंतन करने वाले
इंद्रावती आत्मा का हृदय साक्षात सुरता है, फिर भी धाम में बैठ कर के वर्ण नहीं है, खेल में ही वर्ण है। इसीलिए उत्तम जीव का, पवित्र सुर आत्मा का, जीव का दर्शन भी वहीं पर होते हुए भी प्यूर है। तारतम के इलम से वर्ण करने वाला स्वरूप का एक माध्यम उत्तम जीव बैठा हुआ है, लेकिन वो जीव नहीं रहा, वो सुरता के बराबर दर्जा में बैठे। इसलिए उनको सत्स्वरूप के निर्मल चैतन्य मुक्ति स्थान है, वो वहाँ का दर्जा का आनंद ले रहे हो। सुरता, वो जीव सुरता लौट गई चुकी है और सुरता अपने परम धाम का वर्ण हो रहा है। अब इंद्रावती सुरता और जीव दो रूप नहीं हुआ है, अद्वैत हो गए, लेकिन फिर भी अपना अपना दर्जा है। उसी को बोलते हैं संदेश आवत। संदेश जो आ रहा है पर्दे से आ रहा है, इसको एक पर्दा रूप माने। पर्दा मतलब ऐसा नहीं कि वो तामस से भरा हुआ पर्दा, ऐसा नहीं, वो स्फटिक का जैसा क्लियर दिखता है। मतलब सोना में जहाँ तांबा मिश्रित तो है ना, ऐसे ही सुरता में जीव मिश्रित है, लेकिन वो सोना के रेट में जाता है। तांबा जो है ना, वो तांबा के दुकान में तांबा का जो रेट है, वो सोना से मिश्रित तांबा का रेट, इसमें कितना तांबा मिक्स हुआ है उसका इतना रेट, ऐसा करके नहीं होता है। सोना से सत्संग होने के कारण, सोने से संबंध लगाने के कारण तांबा का भी सोने के रेट में जाता है। ऐसे ही सुरता ने ब्रह्मानंद का रस अनुभव कर रहा है, तो जीव ने सुरता के साथ संबंध मिलाने से उसने भी आनंद, ब्रह्मानंद के आनंद में वो भी ले रहे हैं, उसी रेट में जाएगा वो। इसीलिए वो ब्रह्म सृष्टि कहलाई। ब्रह्मा आत्मा के साथ होने से ब्रह्म सृष्टि कहलाई, उसी रेट का है, उसी आनंद के भागीदारी। ये तो खिलौने और खावंदा बड़ी तफावत इनामो, तफावत में फर्क। लेकिन फर्क बोलते समय फिर आपके दिल दिमाग से ये झूठे जड़ चेतन से सच्चा जो जागृत का तफावत की बात नहीं है, ये ब्रह्मलीला के अंदर ही तफावत की बात कर रहे हैं। आनंद का जात में ही वो आनंद, जीता आदि अंत न पाइए तिद ते कि हो क्यों। इसीलिए अब समस्या का समाधान यही निकला 123 में, जीता आदि अंत न पाइए। अब वो ब्रह्मानंद के चाहे पत्थर, चाहे आभूषण, चाहे 5 तत्व, चाहे जो भी हो, वो आदि अंत नहीं, वो ब्रह्मा राज्य महाराज के विस्तार है। इसीलिए वो आदि अंत न पाए ते कि कोई, इसलिए कैसे निषेध करें। अब यहाँ से जो हम शब्द दे रहे हैं, शब्द तो अब झूठा ही है। झूठा इन द सेंस, वही उदाहरण ड्रीम कॉन्सेप्ट वाला, सपना में माँ करके चिल्लाए थे, माँ शब्द झूठा है। उन्हें होता है, हो सकता है वहाँ माँ शब्द बोलते कोई आ करके गुहार भी, हेल्प भी करेंगे, आपत्ति है करेंगे, सारी बातें, सारी आमा शब्द से वहाँ बात हो, कुछ खिलाएंगे भी माँ, ठीक है। लेकिन जागने के बाद माँ शब्द ही चिल्लाए थे तेरी, लेकिन वहाँ वो झूठा था। लेकिन जागते समय एक माँ था ना, माँ शब्द था ना, तो इसके शौर में तो ये सच्चा है। ऐसे ही मैं यहाँ पर प्राणा जी बोल रहे हैं, ऐसे ही मैं जो शब्द उच्चारण कर रहा हूँ,
झूठा देश, झूठा होने से ये शब्द भी यहीं सोचना, लेकिन शब्द का जो समझ है, शब्द का जो परातम है, वहीं से अपना चिंतन शुरू करना। यहाँ का मत लेके जाना, वहीं का रूप धारण करना। यहाँ का सब लेके मत जाना। ये उदाहरण के लिए दिया हुआ है। जैसे आप 4 व्हीलर से रोड में तो जाते हो, लेकिन सागर को पार करना पड़े तो फिर आपको साधन चेंज करना पड़ेगा। स्विमिंग करके जाना हो तो पूरा चेंज करना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही परमधाम प्रवेश में परमधाम के चिंतन में चेंज करना पड़ेगा। परात्म को ही लेके जाना होगा। सोया हुआ शरीर को जगना ही पड़ेगा। जगने के बाद एक सब कुछ मिलता है, वहीं से आप माँ का परात्म पकड़ते। तो धरती में भी 14 लोक में वो नियम है ना शास्त्र में। मर्तलोक के वजूद से आप नरक नहीं बोल सकते हो। नरक में नरक का ही स्वरूप मिलता है। धर्मराज जो जीव को पनिशमेंट देते हैं ना, जीव को पनिशमेंट देने वाला स्वरूप गुणांग इंद्र दूसरा ही है। लिंग शरीर बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, ताड़ना शरीर बोलते हैं, वो अलग है। ऐसे स्वर्ग वैकुंठा भोगने वाला शरीर भी दिव्य स्वरूप का अलग ही हो। ये तो धरती में विराट पड़ते ही पता है। उसी विराट से ऊपर उठ करके ये 6ठा दिन का परमधाम का चिंतन ध्यान के लिए राज जी ने पहले दिन के लीला और दूसरा दिन के लीला में समझाए थे। पहला दिन का लीला ब्रज, दूसरा दिन का रास। वहां पर क्या बोला? योग माया नो देह धरी ने श्री श्यामा जी थैया तैयार रे। ओ देखा, योग माया का रसरास का अनुभव करने के लिए योग माया के तन धारण है। हो ये उदाहरणों से अपने ध्यान चितवनी में सुरता का परात्म स्वरूप में पहुंचना। उसके बाद उधर रहना। अब आप उधर रहोगे फिर राजी महाराज इधर खींचेंगे, इसलिए चढ़ा उतर करते रहना। उधर रहना, लेकिन समझना तो यहाँ आके समझना पड़ेगा ना। उधर ही समझते तो फिर क्यों आते खेल में, है ना। समझने के लिए उतरना पड़ेगा। जिता आदि अंत न पाइए तितते है कि गोए क्यों करा। इत शब्द फना का क्या कहे, इस फना का शब्द क्या कहे। जिता पाइए न अब्बल आखर, ये शब्द का तो अब्बल भी नहीं आखर भी नहीं। क्यों? सपना का, जागृत का इसका अब्बल आखर, जागे तो इसका अब्बल है क्या? जागृत से तो सपना की माँ आई थी शब्दा, जागृत से तो सपना में माँ आई थी ना शब्द। तो जागने के बाद तो है ना माँ शब्द आएगी नहीं जागने के बाद। और ऐसे ही परात्म के जैसे ध्यान करेंगे तो फिर फिर परात्म में तो आपको सब क्या, सौ सीढ़ी है, हम हरेलाल वृक्ष है, दरवाजा है, खिड़की है, जाली द्वार है, ध्वजा है, गुम्मट है, मंदिर है, सब कुछ। फिर कितना कितना क्या नहीं है परम ना। उसके बाद जो नहीं शब्द है ना वो नहीं है, नहीं शब्द है वो नहीं है, बाकी सब। जीता आदि अंत न पाइए तितते है कि कोई क्यों कर। ये तो शब्द फना क्या कहे, जीता पाइए न भला कर।
ये निर्णय करना अर्श का तीना में भी हक जात, निर्णय करना हक अर्श का। अब ये परम धाम के विषय में निर्णय करना तीन में भी हक जात, उसमें भी राज्य का स्वरूप और राज्य के विषय। इतना नूर अक्कल भी क्या करे। रावती आत्मा नूर अक्कल भी क्या, नूर अक्कल मतलब जागृत बुद्धि हो। वो अक्षर की जागृत बुद्धि नहीं है। सदगुरु के अंदर आया और सदगुरु सुंदर भाई आत्मा ने, श्यामा जी अवतार ने तारतम पाई और तारतम का संगत किया नूर अक्कल ने। फिर महामती प्राण जी के अंदर नूर अक्कल आई तो वो तारतम उसको वहां मिला है? और नूर अक्कल में जागृत बुद्धि को तारतम मिलने पर अब उन्होंने वेद शास्त्र उपनिषद सब टटोलते कुरान वगैरह सब देखते आए जागृत बुद्धि ने। रसरास का अनुभव करते हुए अक्षरादित्य के माल में प्रेम ऐसा बरतता, सो शुद्ध अक्षर को नहीं बुलाता, वो शुद्ध हो गया अक्षर को, है ना। अब तो हो गया, तो ये वाला नूर अक्कल। तो नूर अक्कल ने तो सारा परम धाम वर्ण किए। नूर अक्कल ने तारतम प्राप्त अक्षर के बुद्धि ने सारा परम धाम वर्ण करके ले आया। इसको बोलते हैं नूर अक्कल। अब ये नूर अक्कल ने, अक्षर की जागृत बुद्धि ने तारतम पा करके इंद्रावती आत्मा को, इंद्रावती सुरता को लेके गए तारतम होल्डर जागृत बुद्धि ने। तो इंद्रावती आत्मा को अब जागृत बुद्धि नहीं, अब उसको तो परातम देख लिया, तो परातम तो निज बुद्धि हो गया ना उसको। परातम का जो सारा क्रियाकलाप तो इंद्रावती सुरता ने देख ली। अब तो अक्षर का जागृत बुद्धि नहीं चाहिए ना उसको वर्ण करने के लिए, वो तो अपने निज बुद्धि से वर्ण करेगी नहीं। अब तो परम, तो निज बुद्धि से वर्णन करेगी तो निज बुद्धि, तो ये निज बुद्धि मतलब इंद्रावती आत्मा के जो परात्म है जो बुद्धि, वो तो राज्य की बुद्धि है ना। फिर वो तो राज्य है ना। तो राज्य के अंदर जो तारतम है उसको अक्षर को भी मिला, और राज्य के अंदर जो तारतम है तो इंद्रावती को भी मिल गया ना। राज्य के अंदर जो तारतम है, जिस तारतम में सारा चीज है, तो इंद्रावती को खुद राज्य के हृदय का तारतम मिला, तो सारा परम धाम निजी सुबह अक्षर का जागृत बुद्धि सब जानेगा, लेकिन मूल मिला में तो नहीं बैठ सकेगा ना जागृत बुद्धि, तो अब अक्षरधाम ही रहेगा ना। पहला तो वो तीसरी बॉम्बे राज्य को दर्शन करके आता था और अपने में मस्ती में रहता था, लेकिन अब तो परम धाम घूम के आएगा ना जागृत बुद्धि। वो जागृत बुद्धि द्वारा सारा शास्त्र प्रमाण सब देख करके इंद्रावती आत्मा को दिल पक्का हो गया कि मेरे लिए सृष्टि बना, सारी बात मेरी है करके इंद्रावती आत्मा एकदम नजदीक से सृष्टि को देखते और परातम को देखी। तो परातम से देखने के बाद तो अक्षर के जागृत बुद्धि तो इंद्रावती के लिए हजूरी की तरह हो गया ना। अब तो अपने परम धाम की सारी बातें जागृत बुद्धि द्वारा तारतम में रख दी है, मतलब ग्रंथ में आ गया, तारतम ग्रंथ। तो अब राज्य के हुक्म से ये सारा हो रहा है। स्वयं इंद्रावती निज बुद्धि जो है उनकी, वो तो धाम में विचर रही है। स्कूल की पढ़ाई से पूरा वो, स्कूल की पढ़ाई से विद्या से वो ऑफिस संभालेगा, हाकिम काम करेगा, ऑफिस का काम करेगा, लेकिन उसके अपने निजी घर में जब वापस आएगा तो अपने बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, अपने पत्नी के साथ, वहाँ तो उसका वो स्कूली बुद्धि तो ले आके यहाँ यूज नहीं करेगा ना।
उसमें अपनी संबंधी बुद्धि है हो। ऐसे ही इंद्रावती आत्मा परात्म में उठने के पश्चात जो बुद्धि है जागृत बुद्धि, तो शास्त्र देखना और नहीं सब सुंदर हाथ को जगाना, शास्त्र प्रमाण देना, ऐसा उनकी जो निज बुद्धि, जो ध्यान की बुद्धि है, वो तो इंद्रावती सुरता वाली है ना। वो तो वहाँ का तो विधान ही अलग हो गया ना। वो उसके अंदर तो अद्वैत लीला है। वो कहानी लीला अक्षर आते थे कि सुपरात्म के पार में थोड़े अक्षर की बुद्धि है। तो इंद्रावती की निज बुद्धि है। तो 54 नंबर 124 में क्या बोल रहे हैं? ये निर्णय ने करना अर्श का तीन में भी हक जात, ये तन्नूर अक्ल भी क्या करे जिधर लुदनी गोते खाता। लुदनी मतलब तारतम। अक्षर बुद्धि क्या व्याख्या करेगा? जहाँ साक्षात तारतम निज बुद्धि वाला वहां पर गोते खाता, मतलब डूब करके उसी मस्ती में रहती है और वर्णन करना संभव नहीं हो रहा है। ये बहुत 124 नंबर चौपाई बहुत मननीय चौपाई। इतना आसान से चौपाई याद किया और समझ में ऐसा नहीं है, आगे पीछे बहुत देख करके उसकी बात दर्शन होता है। जबेरा पैदा जिमिया से सो भी नहीं कया अरस में, 14 तबक उड़ावे अरस कंकरी, इधर भी बोलना नहीं था थे। जित चीज नहीं पैदा नहीं, ना कहूँ पुरानी होए, तित शब्द जुबा जो बोली सो ठौरन न रही कोई। इस तरह से अभी तक ये इसमें विवेचनात्मक ही जा रहा है। तो 124 नंबर चौपाई दोहराते हुए अभी का मजल को विश्राम देंगे। लेकिन प्यारे सुंदर साथ जी, जिस तरह से श्रृंगारगंज से चौपाइयाँ चल रही है ना, जो आ रहा है ना चौपाई, स्वयं को भी आगे पीछे चौपाई को थोड़ा सूत्र लेकर के स्वयं को देखना होता है। स्वयं ये वाक्य जात की वर्णन करके ये थोड़ा सपोर्ट है गुरु परंपरा से मिला हुआ, लेकिन यहाँ तो स्वयं की यात्रा है। तो चौपाई नंबर 124 और व्याख्या करेंगे कल नहीं, मतलब नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए 123 नंबर चौपाई दोहराते हुए आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, फिर चितवन करते हैं। जीता आदि अंत न पाइए, तित तेहकीक होए क्यों कर। इत शब्द फना क्या कहे, जित पाइए न अबलाखर, जिता पाइए न अबलाखर। बोलो श्री प्राण